ओम शांति। शिव बाबा हमारे कार्य में कैसे मदद करते हैं। जो हम बाबा से बोलते हैं तो बाबा कैसे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे हमारी मदद करते हैं, कैसे हमारे कार्य को पूर्ण करते हैं। इसके लिए आज बहुत सुंदर एक बहन का अनुभव सुनते हैं। वो बहन कहती हैं, मेरा नाम माया है और मैं आज अपने 2 अनुभव सुनाने के लिए 2 वंडरफुल अनुभव सुनाऊँगी। मैं जब ज्ञान में नई-नई आई थी, मैं नई-नई थी तो सेंटर कभी-कभी ही जा पाती थी। एक दिन मैं सेंटर गई तो मुझे दीदी ने कहा, माया बहन अमृत वेला करती हो या नहीं? तो मैंने कहा, दीदी ये क्या होता है? अमृत वेला क्या होता है? तो फिर सेंटर वाली दीदी ने मुझे बताया कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठ के बाबा से योग लगाना होता है, परमात्मा का ध्यान करना होता है। मैंने दीदी से कहा, दीदी इतनी जल्दी तो मेरी नींद नहीं खुलती। तो दीदी ने कहा कि अमृत वेला तो जरूर करना ही चाहिए। तुम रात को सोने से पहले बाबा को बोलकर सुना कि बाबा मुझे अमृत वेला करना है और बाबा आप मुझे बस उठा देना। सुबह समय से खुद तुम्हारी नींद खुल जाएगी। मैंने उस रात वैसा ही किया जैसे कि दीदी ने बताया था। मैंने सोते टाइम मुझे अमृत वेला करना है और बाबा से कहा सोते टाइम कि बाबा प्लीज़ मुझे सुबह अमृत वेले ज़रूर उठा देना, मेरी आँख खोल देना। और मैं बाबा को याद करके बाबा की याद में सो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, अचानक सवेरे 3 बजे मुझे चिड़िया के चहकने की आवाज़ आने लगी और मेरी नींद खुल गई। और मैंने समय देखा तो 3:30 बज रहे थे और मैं बड़ी खुश थी कि चलो आज तो मैं एकदम सही टाइम से, जो दीदी ने बताया था कि उस टाइम उठना है, उसी टाइम से मैं उठ गई और अमृत वेला करूँगी। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन भी ना जाने वो चिड़िया कहाँ से रोज़ ठीक 3:30 बजे मेरी खिड़की पर आ जाती और जोर-जोर से चहचहाने लगती। और आश्चर्य की बात ये थी कि उसकी चहचहाहट से और किसी की भी नींद नहीं खुलती सिवाय मेरी। सब गहरी नींद में सोते रहते। यही सिलसिला अगले कुछ दिन तक चलने लगा। मैंने यह बात अपनी बेटी को बताई तो उसने यकीन नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है ऐसा कि कोई चिड़िया इतनी रात को आए और वो भी आपके लिए। और वो कहने लगी कि भला ऐसा भी क्या होता है क्या, इतनी रात को चिड़िया कहाँ से आएगी और रोज़ एक ही टाइम पर क्यों आएगी। मैंने उससे कहा ठीक है बच्ची से, और मैंने कहा कि मैं कल तुम्हें खुद दिखाऊंगी। और हम दोनों सो गए। अगले सुबह रोज ही की तरह ठीक 3:30 बजे वो चिड़िया आई और उसने अपनी मीठी प्यारी चहचहाहट से मुझे उठा दिया। समय ठीक 3:30 बज रहे थे। मैंने झट से अपनी बेटी को उठाया और कहा, देखो घड़ी में कितना समय हो रहा है। उसने कहा 3:30। फिर मैंने उसे चिड़िया की तरफ इशारा करके दिखाया तो वो अवाक रह गई। उसने उसी वक्त दोनों हाथ जोड़ करके कहा, वाह मम्मी तुम्हारे बाबा तो बहुत कमाल हैं। मैंने कहा हाँ वो तो है। और ये सिलसिला अगले 15 दिन तक चलता रहा। अब तो खुद ब खुद मेरी नींद ऑटोमेटिक ही 3:30 बजे खुलने लगी थी। मैं जानती हूँ वो चिड़िया खुद से नहीं आई थी, वो बाबा की भेजी हुई थी। क्योंकि जब मैं खुद ब खुद अपने आप में खुद जब टाइम से 3:30 बजे उठने लगी तो फिर उसके बाद वह चिड़िया कभी नहीं आई। बाबा से आप कुछ बोलकर तो देखिए, उसकी सुनवाई जरूर होती है और बाबा हमारी बात को जरूर सुनता है और जो हम बाबा से बोलते हैं उसके लिए वो जरूर मदद करता है। इतना ही नहीं, एक और बहुत प्यारा अनुभव है। हुआ ये कि मैं एक दिन सेंटर गई और मुझसे दीदी ने कहा, माया बहन सेवा पर चलना है लेकिन गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ज्ञान में केवल मैं ही चलती हूँ। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी गाड़ी तो मेरे घर में है, आप बस ड्राइवर की व्यवस्था कर दो।
दीदी ने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ। अगले दिन दीदी और मैं कुछ भाई गाड़ी लेकर सेवा पर निकल गए और शाम होते होते समय से वापस आ गए। और मेरे पति जब नौकरी से रात को 8 बजे घर वापस आ रहे थे, रास्ते में लौटे तो उन्होंने गेट के पास गाड़ी के टायरों के निशान देखे। वो ध्यान से निशानों को देख ही रहे थे कि मैंने बाबा को दिल से याद किया कि इतने में ही अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और जैसे ही उन्होंने टायर के निशान देखे, बाहर जो लाइट चल रही थी खंभे पर, वो अचानक बंद हो गई और वो घर के अंदर आ गए। और मैंने बाबा का बहुत शुक्रिया किया कि बाबा आज तो आपने मुझे बचा लिया, बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया। असल में बात यह है कि मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते हैं और वो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पति के सो जाने के बाद मैंने बाहर जाकर उन टायरों के निशानों को बिल्कुल मिटा दिया। इस बात को कुछ महीने बीत गए। फिर सेंटर वाली दीदी ने फिर एक बार कहा कि बहन आपकी गाड़ी चाहिए, सेवा के लिए कहीं जाना है। मैंने दीदी से कहा कि दीदी गाड़ी तो है लेकिन वो बहुत दिनों से खड़ी हुई है, खराब है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है। दीदी ने कहा ठीक है, सेंटर वाले भाई को आपके घर लेकर चलते हैं, अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, वरना कोई और इंतजाम करेंगे। हम घर आए और भाई ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया और वो गाड़ी झट से स्टार्ट हो गई और हम उसमें बैठकर सेवा के लिए निकल गए और शाम को अंधेरा होने से पहले ही लौट आए। हमने गाड़ी को बिल्कुल वैसे ही खड़ा कर दिया जैसे वो पहले बहुत दिनों से वहाँ पर खड़ी थी, उसी जगह पर खड़ा कर दिया ताकि मेरे पति को कुछ भी पता ना चले। दूसरे दिन मेरे पति की छुट्टी थी। उन्होंने कहा गाड़ी खराब पड़ी है, आज मैं इसे ठीक करा लाता हूँ। मैंने झट से कहा गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। पति देव ने मुझे बहुत घूर कर देखा और बोले नहीं, गाड़ी तो खराब पड़ी है पिछले 15 दिनों से। फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या देख करके बहुत ताज्जुब लगा कि गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हुई। बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं तो जैसे जम सी गई थी। मैंने मन ही मन बाबा को कहा, बाबा तुम तो कमाल हो, कल जब हमें एक सेवा के लिए चाहिए थी गाड़ी तो झट से स्टार्ट हो गई थी और आज ये ऐसे पड़ी है कि ना जाने कितने वर्षों से खड़ी हो और कल एकदम झट से स्टार्ट हो गई थी। बाबा के ऐसे चमत्कारी अनुभवों ने मुझे बाबा से और करीब से जोड़ दिया है। अब तो मैं हर छोटे बड़े कोई भी काम हो बाबा से पूछ करके ही करती हूँ। वाह बाबा वाह। और मैं तो सबसे यही कहूँगी कि बाबा को पहचानो, बाबा को सच्चा और कोई नहीं। बाबा एक बुलावे पर हाजिर हो जाता है। बाबा से सच्चा और अच्छा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा ही एक सच्चा साथी है और हर जगह जहाँ भी हम उसको बुलाते हैं हमारी वो मदद करने के लिए फौरन हाजिर हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य हो बाबा को साथ में लेकर के करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और बाबा जरूर हमारी मदद करता है। इसलिए उसको बता करके उसमें उसको साथ ले करके उसको साथ रख करके हर कार्य हमें करना है तो बाबा की मदद का अनुभव हमें होता रहेगा। तो आपको कैसा लगा ये अनुभव आप जरूर बताइएगा। ओम शांति।